सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, बोले वीर बजरंगी की जय। सज्जनों, जय श्री राधे कृष्णा आप सबको। आज हम आपसे जो बात करने वाले हैं वो बात काफी महत्वपूर्ण है और विचारणीय है कि पत्नी को, स्त्री को, जिसे हम पत्नी बनाते हैं और उसे हम कहते हैं कि आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, और अर्धांगिनी के साथ साथ उसे वामांगी भी कहते हैं। पुरुष अपनी पत्नी को बाएं अंग में स्थान क्यों देता है, इसका कारण हम आपको बताएंगे। पत्नी होने के नाते अर्धांगिनी कही गई है, लेकिन बाएं अंग में स्थान देना ये महत्वपूर्ण बात है। बाएं अंग में, दाएं अंग में क्यों नहीं? उसका कई कारण, मैं 2 कारण बताता हूं। पहला कारण तो यह है कि भगवान परमपिता परमेश्वर भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को बाएं हृदय में, बाएं अंग में और बाएं हृदय में बाईं तरफ स्थान दिया, और वहीं मां लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहती है बाएं वक्षस्थल पर। इसीलिए पुरुष भी स्त्री को अपने बाएं अंग में ही स्थान देता है। दूसरा कारण, औरत को हमेशा अपवित्र कहा गया है और पुरुष का भी बायां अंग अपवित्र होता है। इसलिए स्त्री को बाएं अंग में स्थान दिया गया है। इसीलिए यज्ञ करते समय, पूजन करते समय, कोई भी धार्मिक कार्य करते समय, अगर पूजा, किसी देवता की पूजा करनी है तो पुरुष के दाहिनी तरफ स्त्री को बैठाया जाता है, दाएं अंग की तरफ, क्योंकि पुरुष का दायां अंग पवित्र होता है और जब स्त्री उस अंग को में तरफ बैठती है तो वो भी पवित्र हो जाती है। आपने देखा होगा कैसा किया जाता है। तो पहला कारण तो जो भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को बाएं अंग की तरफ धारण किया है, एक कारण यह है कि पुरुष भी जो है स्त्री को, पत्नी को अपने बाएं अंग की तरफ धारण करता है। दूसरा कारण पवित्रता से भी है। अंग भी अपवित्र, औरत भी अपवित्र। और उसे इसीलिए पूजा के समय दाहिनी तरफ बैठाया जाता है, जिससे अपवित्रता जो है उसकी खत्म हो जाए और वो पूजन कर सके। ये तर्क का विषय नहीं है। कुछ लोगों के दिमाग में तर्क भी आ सकता है कि औरत अपवित्र क्यों होती है। तो निसंदेह थोड़ा सा अगर विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपवित्र क्यों होती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें बताने में भी अच्छा नहीं लगता। जिसको भी अगर संदेह है तो
मेरे इस चैनल में मेरा नंबर है, या कमेंट के द्वारा पूछ सकता है। मैं उसको बताऊंगा कि औरत अपवित्र क्यों होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, नारी स्वभाव सत्य कवि कहीं, अवगुण आठ सदा उर रही। साहस अनिर्थ चपलता माया, भय अविवेक अशौच अदाया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में। उस आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ जय श्री राधे।